अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। करेण वीणां परिवादयन्ते तथा जपन्ते मम परेण मालां मरालपृष्ठासन सन्निविष्टाय सरस्वती तां शिरसा नमामि। राम कथा के रसिक रस तेज पुंज मति धीर आई सुवासन लीजिए चौकी हनुमत वीर। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस दुगौली खुर्द गांव की धरती को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित दुगौली खुर्द के नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सीता सती अनुसुईया के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इन सभी का अभिनंदन करता हूँ। आइए आज की कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिलता है और 7 दिन 4-4 घंटे यदि कथा चले तब भी भागवत महापुराण की कथा 7-8 दिन में नहीं पूरी हो पाती, महीनों लग सकते हैं। तो कुछ प्रसंग बीच बीच से लेते हुए मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा। कल की कथा में मैंने बताया था कि सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ किए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किए तो सूत जी ने गुरुदेव की वंदना के बाद शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा कि एकदा विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 मानस पुत्र, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब प्रारंभ की तो अपने 4 मानस पुत्रों को मानसिक सृष्टि के द्वारा उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं और ब्रह्मा जी ने इनको पैदा किया और कहा कि जाइए सृष्टि निर्माण का कार्य आप लोग प्रारंभ कीजिए। तो ब्रह्मा जी के इन 4 पुत्रों ने तुरंत मना कर दिया कि मैं
सृष्टि का काम नहीं देखूंगा, आप अपना सृष्टि का काम देखिए, हम चले भगवान का भजन करने। तो ब्रह्मा जी ने उनको उस समय श्राप दिया कि आप लोग मेरे आदेश को नहीं मान रहे हैं। जिस अवस्था में हो, 5 वर्षीय अवस्था उन्हें प्रदान की गई थी, तो 5 वर्ष की अवस्था में ही आजीवन रहने का श्राप दे दिया। तो ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सदैव 5 वर्ष की अवस्था में ही ये रहते हैं। तो ये चारों भाई विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे कि वहीं पर इन्हें नारद जी बहुत परेशान मुद्रा में दिखाई दिए। नारद जी बहुत चिंतित थे, ऐसा लग रहा था कि नारद जी का कुछ खो गया है। तो नारद जी को बद्रीनाथ धाम में विचरण करते देख करके इन चारों ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने उनसे प्रश्न किया कि आप इतने उदास मन से यहाँ पर विचरण क्यों कर रहे हैं। तो नारद जी तो सर्वत्र विचरण करने वाले हैं, और नारद भी नाम विशेष है, सर्वत्र गति है। नारद का मतलब होता है जिसकी बात कहीं रद्द न होती हो। नारद, जिसकी बात कहीं रद्द न होती हो, वही नारद। नारद जी की बात कोई रद्द नहीं करता था, जो भी चाहते थे वही होता था, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो। जहाँ भी गए जो चाहे वही हुआ। एक बार भगवान ने नारद जी की बात को टाल दिया था, जो चाहे वो नहीं हुआ। और क्या था कि जब नारद जी विवाह करना चाहते थे, नारद जी जब विवाह करना चाहते थे, तब भगवान ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। इसके बारे में नारद जी ने एक बार जाकर के भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं आपको अपना पिता मानता हूँ और आपके समक्ष मैं पुत्रवत हूँ, और भगवान भोलेनाथ भी आपको अपना पिता मानते हैं, वो भी आपके पुत्र थे। मैं विवाह करने के लिए तैयार हो चुका था, पूरी तरह से विवाह के लिए मैंने मन बना लिया था, लेकिन आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया। और भगवान भोलेनाथ विवाह नहीं करना चाहते थे। भगवान भोलेनाथ तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपने दबाव दे करके जबरदस्ती उनका विवाह करवा दिया। तो इतना अन्याय मेरे साथ क्यों किया प्रभु? मैं विवाह करना चाहता हूँ, करना चाहता था, लेकिन आपने करने नहीं दिया। और भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर विवाह नहीं करना चाहते थे, तो आपने जबरदस्ती विवाह करवा दिया। तो भगवान विष्णु बोले कि नारद जी, पुत्र विवाह करने के योग्य हुआ है कि नहीं, ये माता पिता जानते हैं। ये माता पिता को अनुभव हो जाता है कि उनका पुत्र विवाह करने योग्य हो गया है, उसे गृहस्थी की जिम्मेदारी समझ आने लगी है, तभी विवाह करते हैं माता पिता। और मैं समझ रहा हूँ कि तुम विवाह के लायक थे ही नहीं, इसलिए मैंने विवाह नहीं करने दिया। अब नारद जी ने कहा, ये कैसे आप कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा, नारद जी, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। एक बार ऐसे एक छोटा सा बच्चा है सामने बैठा हुआ है, ऐसे ही था। तो छोटा सा बच्चा अपने पापा से कह रहा है कि पापा पापा हम ब्याह करब। अपने पिताजी से कहा बच्चे ने कि पापा पापा हम ब्याह करब। तो पिताजी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, विवाह किया जाएगा।
चला कहता हूँ दुल्हन हेरा जाए, दुल्हन की तलाश कीन जाए, तुम्हार बियाह कराई दे। तो बच्चा कह रहा है पापा हेरे की कमन जरूरत, दुल्हन तो घर ही में बा। पिताजी बड़े आश्चर्य में पड़े कि घर ही में दुल्हन में कहाँ बा भैया बतावा। ऐ कहन बाटी नाय दादी अम्मा, कहन तू हमरे अम्मा का दुल्हा हम तोहरे अम्मा का दुल्हा। अब नारद जी से भगवान कह रहे हैं कि उसी बच्चे की तरह नारद जी आपको भी समझ नहीं थी, आप महालक्ष्मी को पहचान नहीं पाए, आप तो अपनी अम्मा से ही विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। तो नारद जी की बात जहाँ भी नारद जी गए मानी जाती थी। यही विवाह के समय भगवान ने उनकी बात नहीं मानी, स्वीकार नहीं किया। और भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की पत्नी जो महालक्ष्मी है वो माया है, अपनी माया से भगवान दूर रखना चाहते हैं। जो विवाह कर लेता है वो माया में पड़ जाता है, फिर भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, इसलिए भगवान ने नारद का विवाह नहीं होने दिया। तो चलिए कथा में नारद जी का आगमन हुआ है, तो नारद जी का मनपसंद संकीर्तन 2 मिनट हो जाए, उसके बाद आगे कथा बढ़ेगी। हमारे संगीत के सहयोगी श्री मीनू दुबे जी हैं, नाम भी इनका बड़ा अजीब है, मैंने नाम पर कल चर्चा किया था। इनका नाम लेने पे ऐसा लगता है किसी लड़की उड़की का नाम है, मीनू दुबे। और सिर्फ इन्हीं का नाम नहीं है, इनके कई भाई हैं, मीनू रीनू बीनू, जितने भाई हैं ऐसे ही नाम है सबका। तो चलिए नारद जी का जो पसंदीदा संकीर्तन है उसको श्रवण करते हैं, उसके पश्चात कथा आगे बढ़ेगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मैं भी नारायण नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो चिंता से व्याकुल नारद जी को देख करके चारों भाइयों सनकादि चारों ऋषियों ने पूछा, उनसे प्रश्न किया कि हे नारद जी, कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता आतुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। हे नारद जी, आप इस दीन मलिन मुखमंडल के साथ यहाँ विचरण कर रहे हैं
आपकी चिंता का कारण क्या है? आप शीघ्रता के साथ अपनी चिंता का कारण मुझे बताइए, और आप यहाँ बद्रीनाथ धाम में किस उद्देश्य से विचरण कर रहे हैं? तो नारद जी से सनकाद चारों ऋषियों ने कहा कि अपनी चिंता का कारण हमें बताओ। तो नारद जी ने कहा कि आप चारों मेरे बड़े भाई हैं। देखने में तो छोटे छोटे हैं, लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन चारों को पैदा किया था, तो नारद जी के चारों बड़े भाई थे। नारद जी ने बताया कि मैं कथा सुनने, सत्संग करने की इच्छा से मृत्युलोक में विचरण कर रहा था। कई स्थानों पर गया सत्संग के उद्देश्य से, कथा सुनने के उद्देश्य से। कहाँ कहाँ गए नारद जी? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी ने कहा कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी गया, हरि क्षेत्र अर्थात हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधु रामेश्वर गया। सत्संग के उद्देश्य से, कथा सुनने के उद्देश्य से वहाँ जा कर के मैंने महात्माओं के सामने, ऋषियों मुनियों के सामने, संतों के सामने सत्संग का प्रस्ताव रखा, कथा का प्रस्ताव रखा। तो किसी ने मेरे साथ मुझे सत्संग या कथा सुनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। भाई कौन तैयार हो? नारद जी इतने ज्ञानी, सत्संग करें, कथा सुनाएं तो नारद जी प्रश्न पूछ लेंगे। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र, भगवान को जितना नारद जी जानते हैं उतना शायद ही कोई जानता हो। तो नारद से डर करके नारद के साथ न तो सत्संग के लिए कोई संत तैयार हुआ और न ही कहीं उन्हें कथा सुनने को मिली। तो नारद जी ने कहा कि संतों के पास, ऋषियों मुनियों के पास जब कथा और सत्संग करने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ, तो मैंने सोचा कि गृहस्थों के यहाँ चलता हूँ, तो वहाँ मुझे कथा सुनने को मिल जाएगी। सत्संग करने का सौभाग्य मुझे गृहस्थों के यहाँ हो सकता है मिल जाए। तो जब गृहस्थों के यहाँ नारद जी पहुँचे तो देख रहे हैं कि वहाँ पर तो स्त्रियों का राज चल रहा है। स्त्रियों में किसका राज चल रहा है? सासू का नहीं, पतोहे का राज चलत हुआ। देख रहे हैं कि स्त्रियों का राज चल रहा है। स्त्रियों में किसका? जो वृद्ध हैं उनका नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में युवती जो हैं, जो नई बहू है, उसी का राज चल रहा है। श्याल को बुद्धिदायक है। किसी भी काम के लिए विचार विमर्श करना हो तो बड़े भाई से, पिताजी से, बड़े पिता से, अपने आसपास के खास लोगों से न पूछ करके सबसे ज़्यादा घनिष्ठ रिश्तेदार साला हो गया है। साले को बुला लिया जाता है किसी भी कार्य में विचार विमर्श करने के लिए। तो वहाँ भी नारद जी ने देख लिया कि यहाँ भी सत्संग का कोई अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से नारद जी विचरण करते हुए वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में नारद जी भ्रमण कर रहे थे, वहीं उन्हें एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। नारद जी कह रहे हैं वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या था कि एक युवती, एक तरुणी सुंदर स्त्री वहाँ पर खड़ी है और दो वृद्ध उसके सामने मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। दो वृद्ध उसके सामने एकदम मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं।
नारद जी ने सोचा कि चलकर देखूं कि ये दो मूर्छित वृद्ध जो पड़े हुए हैं कौन हैं, और ये जो युवती, सुंदर युवती यहाँ पर रो रही है, ये कौन है, क्यों रो रही है। फिर नारद जी ने सोचा कि इसके आसपास 2-4 महिलाएं, स्त्रियां जो हैं उसे शांत करा रही हैं। फिर नारद जी ने सोचा कि महिलाओं के बीच में मैं जाता हूँ तो पता नहीं कैसा लोग सोचें, कलयुग चल रहा है, कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाए। इसके डर से नारद जी आगे बढ़े थे, फिर घूम गए कि नहीं जाएंगे वहाँ। जैसे ही नारद जी पीछे मुड़े, वैसे ही उस सुंदर युवती ने कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उस युवती ने कहा कि हे नारद जी, हे साधु, एक क्षण के लिए रुक करके मेरी बात को आप सुन लीजिए। आप जैसे साधु का दर्शन कर लेने मात्र से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे ऋषिवर, आप थोड़ी देर रुक करके मेरी व्यथा को सुन लीजिए, मेरी पीड़ा को जान लीजिए। तो नारद जी वहाँ पर रुक गए और जा करके उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रही हैं, और ये जो दोनों वृद्ध हैं ये कौन हैं, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो उस युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति देवी हूँ। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, मद्रास में पली बढ़ी, जवान हुई, महाराष्ट्र में भी मेरा खूब स्वागत सम्मान हुआ, आगे बढ़ी और मैं गुजरात में पहुंची तो वहाँ मेरी बड़ी दुर्दशा हुई। जब गुजरात पहुंची तो वहाँ बड़ी दुर्दशा हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुजरात तो मोदी जी का क्षेत्र है, वहाँ धर्म की कैसे दुर्दशा हो गई भक्ति की। फिलहाल गुजरात में भक्ति की बड़ी दुर्दशा हुई। भक्ति महारानी वहीं बूढ़ी हो गई और उनके 2 पुत्र जो थे वह भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। और जो 2 पुत्र उनके थे उनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति महारानी बता रही हैं कि मैं अपने इन 2 पुत्रों को लेकर के इन्हें पुनः स्वस्थ करने के उद्देश्य से, इन्हें पुनः जवान बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में अनेक तीर्थों में गई, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। इसी तरह से विचरण करते करते मैं वृंदावन पहुंच गई। भक्ति महारानी बता रही हैं कि जब मैं वृंदावन पहुंची तो मैं तो जवान हो गई, जैसे पहले थी उसी तरह से सुंदर हो गई। लेकिन यहाँ भी मेरे ये 2 पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य अब भी वृद्ध बने हुए हैं और अचेत अवस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं। इनको स्वस्थ करने के उद्देश्य से मैं हर जगह विचरण कर रही हूँ। ये कैसे पुनः अपनी तरुण अवस्था को प्राप्त करेंगे, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आपकी तो गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानते हैं, भगवान के परम सन्निकट आप रहते हैं। तो आप बताइए मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य कैसे पुनः स्वस्थ होंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, इसका तो उपाय मेरे पास है, इसकी दवाई मेरे पास है। अब नारद जी लगे दवाई करने। अब दवाई क्या करेंगे, आज का जमाना होता तो शिलाजीत दूध खिलाया जाता। एक टैबलेट कोई आता है रिवाइटल। नारद जी ने सारा उपाय करके देख लिया,
जो वैदिक व्यवस्था थी उसके हिसाब से देखा, कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने चारों वेद सुना डाले, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 6 शास्त्र सुना दिए, गीता सुना दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 17 पुराण सुना डाले, तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। नारद जी चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए कि अब मैं क्या करूं। और उधर भक्ति महारानी ने कहा कि अगर मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं होते तो मैं यह देश छोड़ करके सदा के लिए कहीं विदेश चली जाऊंगी। अब नारद जी ने कहा आपको कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई न कोई उपाय जरूर करूंगा। नारद जी बड़े चिंतित थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी चिंता मत करो, प्रयत्न करो। तो नारद जी ने पूछा क्या प्रयत्न करूं, कौन सा प्रयत्न करूं? सब कुछ तो करके मैंने देख लिया, मेरे मेडिकल स्टोर में जितनी दवाई थी हमने सब खिला दिया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। अब कौन सा उपाय करूं? तो आकाशवाणी में नारद जी को बताया कि नारद जी तुम्हें सत्कर्म करना होगा। तो नारद जी ने कहा ये सत्कर्म है क्या? तो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म के बारे में तुम्हें महात्मा बताएंगे, मेरे द्वारा नहीं बताया जाएगा। अब इसी चिंता को लेकर के नारद जी विचरण करने लगे कि सत्कर्म क्या है। नारद जी सनकादि चारों भाइयों से बता रहे हैं कि इसी चिंता में विचरण करते करते मैं बद्री नारायण पहुंच गया हूं, और सत्कर्म क्या है अब आप लोग मुझे बताइए। तो सनकादि चारों ऋषियों ने नारद जी को बताना प्रारंभ किया कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै है श्रीमद् भागवतालापः सत्वगीत सुकादि। कहा कि सत्कर्म तो यही भगवान सुखदेव के द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत महापुराण, यही तो वह सत्कर्म है जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी ने तुरंत कथा की तैयारी कर दी। बद्री नारायण से हरिद्वार आए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामक, आनंद नामक तट पर गंगा नदी के किनारे बालू की व्यासपीठ बनाई गई, जिस पर सनकादि चारों ऋषि विराजमान हुए। भक्ति महारानी भी अपने वृद्ध पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के कथा श्रवण करने हेतु वहां पर पहुंच गई। कथा सुनने के लिए दूर दूर से जहां तक ऋषि मुनि संत जिन्हें भी सूचना मिली वे दौड़ पड़े और आकर के कथा स्थल पर बैठकर कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। किसी को बुलाया नहीं गया। और यहाँ 2 दिन से गुड़गुड़ जी टहल रहे हैं कि लोग कथा सुनने आए, और यहाँ संख्या अभी अंगुलियों पर गिनने लायक है। अब वहाँ किसी को बुलाया नहीं गया। जो जहाँ भी थे बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी, जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उनके दादा परदादा सामने बैठ करके सुन रहे थे, जो सब कुछ जानते थे। क्योंकि कथा में जो आनंद मिलता है उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, कितना आनंद मिलता है। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। जो लोग कथा नहीं सुनते, भगवान की कथा अपने कान से नहीं सुनते, उनके कान के जो छिद्र होते हैं वो सांप की बिल के समान हैं।
और जब भगवान राम वनवास गए थे, उन्होंने जाकर के वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हे गुरुदेव, आप बताइए मैं कहाँ निवास करूं, कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हो, आप जहाँ न हो वहीं बता दें कि वहीं रहिए। आप तो सर्वत्र हैं, तो मैं क्या बताऊं कहाँ आप रहिए। फिर भी भगवान श्री राम ने कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उसमें से एक स्थान बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण माने कान, जिनके कान समुद्र के समान हों। अब बताइए कान समुद्र के समान कैसे हो सकते हैं? समुद्र का स्वभाव होता है कि बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी मना नहीं करता कि अब बहुत हो गया, आप बस कीजिए। समुद्र में नदी गिरती रहती है और समुद्र कभी मना नहीं करता। उसी तरह से वह श्रवण, वह कान जो कथा सुनते कभी अघाते नहीं, ये नहीं कहते कि बहुत कथा सुन लिए अब जरूरत नहीं है। समुद्र की तरह कभी मना नहीं करते, सदैव कथा सुनने में ही कान लगे रहते हैं। वह कान समुद्र के समान हैं, और जो कथा नहीं सुनते, वो जो उनके कान के छिद्र हैं, तो सांप की बिल के समान। तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है। अब सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने भागवत महापुराण की कथा सुनाई। कथा सुनकर ज्ञान और वैराग्य पुनः स्वस्थ हो गए, जवान हो गए, सुंदर हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वैसे दोपहर के बाद कथा का समय रखा गया, भले ही कम है, अगर बोले तो आवाज़ दूर तक जाएगी, लेकिन खा पी करके आए हैं आप लोग, फिर भी आवाज़ नहीं निकल रही है। एक बार बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आगे परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से कि ये बताइए गुरुदेव कि यदि कोई पापी भी इस कथा को सुने तो क्या उसे भी लाभ प्राप्त होगा, उसका भी कल्याण हो सकता है? तो कल की कथा में मैंने बताया था कि कोई पापी योजनाबद्ध तरीके से सुबह से लेकर शाम तक रात को भी जग करके उतना पाप नहीं कर सकता जितना कि भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, भगवान की कथा में इतना सामर्थ्य है कि कोई पापी व्यक्ति दिन रात जीवन भर योजनाबद्ध तरीके से पाप करे, पाप करते करते ही वो मर जाए, मर करके प्रेत हो जाए। प्रेत होने के बाद भी यदि वह कथा को सुन लेता है तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव बताइए कि क्या ऐसे किसी पापी का कल्याण हुआ है? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि तुंगभद्रा नदी तीरे आत्मदेव पंडित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक पंडित रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करते थे, बड़ी भारी जजमानी थी। सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ कथा सुना करके अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र न होने के कारण बहुत व्यथित थे, बहुत प्रयास किए, लेकिन पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो एक दिन वह आत्महत्या करने के विचार से जंगल में चले गए। वह आत्महत्या करने जा रहे थे कि एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने पूछा कि आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हो, इतना दुखी क्यों हो? आत्महत्या करना तो पाप है, बताइए आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदिसि विप्रत्वम
काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। कहा कि अपने दुख का कारण तो बताइए, क्यों आप इतने दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं। तो महात्मा को देख करके आत्मदेव जो ब्राह्मण थे उन्होंने महात्मा जी का चरण पकड़ लिया। महात्मा जी का चरण पकड़ लिया कि गुरुदेव अब आप ही मेरा कल्याण कीजिए। अब महात्मा बेचारे कहे कि आए थे बचाने के लिए, बताइए क्या कारण है। महात्माओं का स्वभाव भी बड़ा अजीब तरीके का होता है, बहुत अलग तरीके से आनंद लिया करते हैं महात्मा। एक पंडित जी थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे। तो वैसे जैसे दुगौली गांव है ऐसे किसी गांव से वह गुजर रहे थे। तो एक आदमी था, वो शंकर जी का बड़ा पुजारी था। उसने सोचा कि शंकर जी का दर्शन कैसे होगा, पंडित जी से पूछें तो यही मंत्र बताएंगे, उसी मंत्र से शंकर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आकर के पूछा कि पंडित जी आप मुझे बताइए कि भगवान शंकर जो है कैसे प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, अगर मुझे भगवान शंकर को प्राप्त करने वाला मंत्र मालूम होता तो हम ही शंकर जी के पहले दर्शन कर। कहें इतना समर्थवान तो हम बटबई नहीं आए कि इनके शंकर जी के दर्शन कर ली, तो का कैसे कराए दिए। तो उसने विचार किया कि ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन गांव में एक दूसरे गुरुजी आ गए। गुरुजी सबको मंत्र दे रहे थे। तो वो आदमी जो था वो बड़ा कहा जाए कि नीची जाति का था, और वो समझ रहा था कि सबके बीच में मैं जाऊंगा तो पंडित जी मुझको मंत्र नहीं देंगे। और उसने संकल्प किया कि मैं मंत्र जरूर लूँगा और इन्हीं गुरुदेव से लूँगा। अब मंत्र सबको दिए, रात्रि विश्राम किए, सवेरे सवेरे शौच के लिए बाहर गए थे, अपना कमंडल लिए। पंडित जी जनेऊ चढ़ाए चले आ रहे थे, और वहीं जा कर के चरण पकड़ लिया। उसने जा कर के चरण पकड़ लिया कि गुरुजी आप मुझको मंत्र दे दीजिए। अब पंडित जी जनेऊ चढ़ाए हैं, बोलें तो कैसे बोलें, बड़े जोर से कि हट जाए, छोड़ दे रास्ता चला जाए, कैसे बोली जनेऊ चढ़ाए। कहे चाहे ऊँ करा चाहे यहाँ करा, बिना मंत्र रहे हम गोड़ छोड़ब न। पंडित जी बड़े जोर से कहन कहा अब चाहे जवन कैल बिना मंत्र लहे हम जाए न देव। ढेर प्रयास कहन जब नाई छुटवा तो कहन अब है मारब कमंडल फूट जाए खोपड़ा। बस पैर छोड़कर भगा वहाँ से। कहा मंत्र मिल गया। यही जा कर के जपने लगा कि मारब कमंडल फूट जाए खोपड़ा, मारब कमंडल फूट जाए खोपड़ा, मारब कमंडल फूट जाए खोपड़ा। यही जपते जपते इसी मंत्र में उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। अब कोई आता तो यही जैसे झाड़ फूंक होती है ना, यही मंत्र मारब कमंडल फूट जाए खोपड़ा, भभूत दे दे, ले जाओ, सब ठीक हो जाते। बहुत दिन के बाद गुरुजी उस गांव में 4-6 साल बाद वापस आए, और उसके यहाँ बड़ी भीड़ लगने लगी थी। तब तक नंबर लगता था, लाइन लगती थी कि हमारा नंबर कब आ जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए। लोगों ने बताया कि गुरुजी एक आदमी है, वो कहता है मारब कमंडल फूट जाए खोपड़ा, और यही से सबको झाड़ दे, सब ठीक हो जाते हैं। गुरुजी कहन चली हमहू दर्शन करिए। दर्शन करे के उद्देश्य से गुरुजी जैसे ही दुआरे पहुँचे, बड़ी भीड़ लगी रही, देखे से दूर से तो उठ के दौड़ा आए के गोड़वा पर गिर प्यारा।
कहे सरे गुरु जी कैसे आपके दर्शन हो गया, आप ही दिया मंत्र यहाँ इतना मेला लाग बा, गुरु जी के याद ही न रहा कि हम कब मंत्र दे रहे। तो भाव जब आपके अंदर होगा तो हर जगह भगवान आपको मिलेंगे। जब श्रद्धा भाव रहेगा तो जो मंत्र गुरु के द्वारा मिल जाता है उसी में आपका परम कल्याण हो जाता है। तो महात्मा जी ने योग ध्यान से देखा आत्मदेव ब्राह्मण के बारे में और देख करके बताया कि ब्राह्मण देव, इस जन्म में क्या आने वाले 7 जन्मों तक आपको पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता। अब आत्मदेव ब्राह्मण और व्यथित हो गए और कहा कि महात्मा जी, आपने तो मेरे पीड़ा को 7 गुना बढ़ा दिया, मेरा जो कष्ट है इसको 7 गुना बढ़ा दिया, 7 जन्मों तक मुझे पुत्र नहीं प्राप्त होगा। अब आप कोई उपाय कीजिए, नहीं तो मैं यही प्राण दे दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। पहले ब्रह्म हत्या से लोग बहुत डरते थे, कुछ लोग अब भी डरते हैं, लेकिन अब तो ब्राह्मणों की हत्या करने में किसी को कोई संकोच नहीं होता जो समय चल रहा है। तो संत जी डर गए कि आए थे हम इसके प्राण बचाने, अब तो ब्रह्म हत्या का दोष लगने वाला है। तो संत जी ने कहा ठीक है, एक फल दिया कि इसे ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिए कि इसको खा लेना, इससे हमें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब उसकी पत्नी ने, जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। जब तक 2-4 जने झगड़ा न कैली तब तक भोजन न पचे, बड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी। और उसकी एक पड़ोसन थी, वो आई। हाँ, आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसका नाम धुंधली था। धुंधली का अर्थ होता है, मतलब है मति, जिसकी बुद्धि धुंधली हो जाए वो क्या सोचेगा। तो धुंधली ने अपनी जो उसकी पड़ोसन आई थी उससे बताया कि फल लेकर के आए हैं, कहीं फल खाने से पुत्र पैदा होता है। और मान लीजिए पुत्र, मैं गर्भवती हो गई इसको खाने से, गांव में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे, चोर डाकू आएंगे तो मैं अपना बचाव कैसे कर पाऊंगी, मेरा सारा काम कौन करेगा। तरह तरह की अनेक बातें बताने लगी। तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि अपनी ननद को बुलवा लेना। तो उसने कहा अरे वो तो महाचट्टिन है, जितना सामान घर में है सब उठा ले जाएगी। इसी बीच धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन का जो पति था वो बड़ा लालची स्वभाव का था। तो धुंधली की बहन से धुंधली ने बताया कि ऐसी बात है, फल खाने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं फल खाने से पुत्र होता है। उसने कहा होता है कि नहीं होता, संतों की बात है, हो सकता है होता ही हो। तो धुंधली की पत्नी ने, धुंधली ने कहा कि मुझे पुत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं, इतनी झंझट कौन पाले, 9 महीने तक पेट में रखो, इतनी पीड़ा बर्दाश्त करो, मुझे पुत्र की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी बहन ने एक सुझाव दिया कि मुझे भी पुत्र पैदा होने वाला है, इस फल को अपनी गौ माता को खिला दो, और जब मेरे पुत्र पैदा होगा तो मेरे पति को कुछ पैसा वैसा दे देना, मैं अपने पुत्र को आपको दे दूंगी। इस पर धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, फल को गाय को खिला दिया, और धुंधली की बहन को जब पुत्र पैदा हुआ तो उसे ले लिया, कहा कि ये मेरा पुत्र है, और गाय को फल खिलाया था। इससे गाय के पेट से भी एक पुत्र पैदा हुआ, जिन्हें गोकर्ण महाराज के नाम से जाना गया। गोकर्ण महाराज का कान जो है गाय की तरह था, बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। कान जो है गाय के कान की तरह होने के कारण गोकर्ण नाम पड़ा उनका।
और महान ज्ञानी थे, महान तपस्वी थे। और जो दुधली की बहन ने पुत्र दिया तो उसका नाम आत्मदेव जी अपने नाम पर रखना चाहते थे, शायद आत्म प्रकाश रखना चाहते थे। लेकिन दुधली ने कहा मेरा पुत्र है, उसका नाम मेरी तरह होगा, उसका नाम धुंधकारी होगा। महान दुरात्मा, महान पापी, हिंसक प्रवृत्ति का, वैश्यावृत्ति करने वाला, मदिरा पान करने वाला धुंधकारी बहुत ही दुष्ट स्वभाव का हुआ। कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मम मना भव मत भक्ता भव, मेरे हो जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी परम खलह, गोकर्ण बहुत ज्ञानी हुए और धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ, बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। अब उसकी दुष्टता से परेशान होकर के आत्मदेव एक दिन आत्महत्या करने के लिए फिर निकल पड़े। जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए आत्महत्या करने जा रहे थे, अब पुत्र हो गया तो ऐसा पुत्र हुआ ही क्यों, इसके लिए आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जंगल की ओर जा रहे थे। तो गोकर्ण महाराज ने उन्हें समझा बुझा करके वापस किया। कथा बड़ी लंबी है, समय ज़्यादा लग जाएगा, बस 5 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जी का आने का समय हो चुका है। जिस वस्तु का आप जीवन में प्राथमिकता से स्मरण करते हैं, अंत में वही दिखाई देगा। जैसे माता जी हैं, अब जान लीजिए, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। जौने पतोहे के ज़्यादा मानत रहबू बुढ़ाई जाए, वहीं के याद ज़्यादा आए। या तो जौने के मानत हूँ एक जौने के रिगिर ज़्यादा करता हूँ, माने से ज़्यादा एक अगर रिगिर करता हूँ तो वहीं के याद आए जौने के परसंताप जिंदगी क्यों परेशान की। तो धुंधकारी के भय से आत्मदेव जो है जंगल में चले गए। धुंधकारी की जो माँ थी धुंधली, उसे भी बहुत प्रताड़ित किया धुंधकारी ने। एक दिन वो जा कर के एक अंधकूप में गिर गई, वहीं उसका भी प्राणांत हो गया। इसके बाद वैश्याओं को ला करके धुंधकारी अपने घर में ही रखने लगा। एक दिन धुंधकारी ने किसी राजा के यहाँ से ढेर सारा धन चोरी किया और ला करके उन वैश्याओं को दिया। तो वैश्याओं ने विचार किया कि ये राजा के यहाँ चोरी कर रहा है, अगर किसी दिन ये पकड़ा गया तो हम लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए उन सभी वैश्याओं ने चारपाई से धुंधकारी को बांध दिया। 2 वैश्याओं ने एक तरफ और 2 ने एक तरफ होकर के एक बांस से उसके गले को जोर से दबाया और एक वैश्या ने दौड़कर जलता हुआ अंगारा ला करके धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। धुंधकारी का उसी से प्राणांत हो गया। फिर गोकर्ण महाराज गया जगन्नाथ जी की यात्रा पर निकले हुए थे। उन्हें वहाँ पर सूचना मिली कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने धुंधकारी का पिंडदान किया। पिंडदान करके जब वापस आए अपने घर में रहने लगे, अब तो कोई था नहीं। तो जब वे पूजा करने बैठते तो धुंधकारी कभी सुअर का भेष बनाकर, कभी बिल्ली का भेष बनाकर, कभी शेर का, कभी भैंसे का भेष बना करके डराया करता था।
तो गोकर्ण महाराज ने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल उसके ऊपर फेंका, तुरंत वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, गोकर्ण ने पूछा कि आप कौन हैं? तो धुंधकारी ने बताया कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और प्रेत बनकर इधर उधर भटक रहा हूँ। तो गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, तुम्हारा पिंडदान गया में कर दिया, फिर तुम प्रेत कैसे हो? तो धुंधकारी ने बताया कि मैंने इतना पाप किया है कि कई बार गया में पिंडदान करो लेकिन मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसने बताया कि यदि भागवत महापुराण की कथा सुनाओ तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तो गोकर्ण महाराज ने लोगों को एकत्रित किया और एक 7 गांठ की बांस, 7 गांठ का बांस रखा, उसमें धुंधकारी को स्थापित होने के लिए कहा, क्योंकि प्रेत एक स्थान पर नहीं रह सकता, हवा के झोंके से वो इधर उधर हो जाया करता था, इसलिए बांस में स्थापित किया। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन प्रथम ग्रंथ फटी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथ, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई और दिव्य रूप धरो जाता भगवान नारायण की तरह दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ और धन्यवाद करते हुए स्वर्ग से विमान आया, वैकुंठ लोक से। उस विमान पर बैठ करके धुंधकारी भगवान श्री हरि नारायण के धाम को चला गया। और भी बहुत से लोग कथा सुन रहे थे। लोगों ने कहा कि कथा तो सबने सुनी लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया, क्यों? भाई भोजन उसी को अच्छा लगता है जिसको भूख लगी हो। अब धुंधकारी प्रेत योनि में था, वो अपनी पीड़ा को समझ रहा था और सांसारिक लोग सांसारिक माया मोह के जाल में फंसे हुए थे। वह कथा दूसरे भाव से सुन रहे थे कि कथा के बाद जाना है, ये काम करना है, कथा के बाद इस खेत में जाना है, अभी खाद नहीं पड़ी है, ये सब विचार आप लोग करते रहते हैं। लेकिन धुंधकारी इसी मन से सुन रहा था कि इस कथा के बाद मेरा परम कल्याण होगा और मैं श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक चला जाऊंगा। तो जो जिस भाव से कथा को सुनता है उसको उसी तरह के आनंद की प्राप्ति होती है, उसको उसी तरह से कल्याण की प्राप्ति होती है। तो लोगों ने कहा कि गोकर्ण महाराज आप पुनः एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए, हम सभी उसी भाव से सुनेंगे, हम सब भी जाना चाहते हैं वैकुंठ धाम को। तो पुनः गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया और सभी लोगों ने ध्यान से कथा सुनी, उसी भाव से कथा सुना और सब के लिए विमान आया, सब वैकुंठ लोक को चले गए। अब आप लोग बताइए कि कितने लोग तैयार हैं चलने के लिए? अगर कहा जाए कि 7 दिन कथा सुनिए, 7वें दिन विमान आएगा वैकुंठ से, तो कितने लोग तैयार हैं कि चले चलेंगे वैकुंठ लोक? कोई हाथ उठाएगा? आज अगर कह दिया जाए कि 7वें दिन विमान आएगा तो कल कोई कथा सुनने ही नहीं आएगा। कल कथा सुनने शायद ही कोई आए। ऐसे एक माता जी थी, वो कहा करती थी कि मेरे सारे साथी संगी चले गए, मेरे सारे साथी संगी चले गए, यमराज हमको भूल गए, मेरे साथ वाले सब चले गए, यमराज हमको भूल गए। एक दिन यमराज उधर से जा रहे थे तो उन्होंने कहा चलिए इसको लिए ही चलते हैं। पहुंच गए, माता जी मैं यमराज हूँ। तो माता जी ने कहा तो मैं क्या करूँ? कहना आप कह रही हैं कि आपके सारे संगी साथी चले गए, मुझे यमराज कब मिलेंगे, कब पूछेंगे? तो आप जो है मैं आ गया हूँ, अब चलिए मेरे साथ।
तो माता जी ने कहा मैं आपके साथ चलने के लिए आपको नहीं बुला रही थी, मैंने ये जो है गोबर भर के रखा है, इसको मेरे सिर पर उठा दीजिए, आप जाइए, इसी इतने काम के लिए हमने आपको बुलाया था, मुझे चलना नहीं है अभी। जब आ गए जमराज तो मना कर दिया। तो आप सबका परम कल्याण हो, इस उद्देश्य से आप सभी कथा सुने, और कथा सुनने के लिए आप तो आए ही, आसपास के सभी जो भी आपके मित्र हों, रिश्तेदार हों, उन सबको सूचित करके बुला लीजिए कि हमारे यहाँ हमारे गांव में हम लोगों के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आप लोग 2 in 1 कथा सुन रहे हैं। राम कथा से पहले 1 घंटे आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो दोनों कथा एक साथ सुनने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने जो घनिष्ठ हैं, जिन्हें आप बहुत मानते हैं, जिनको आप प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उन सबको ले आइए, कथा सुनवाइए, उनका कल्याण होगा। और यदि आप किसी को कथा सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको ले आते हैं, तो समझ लीजिए कि जैसे कोई एजेंट हो, कोई काम करवा देता है, कमीशन लेता है, तो जितना पुण्य कथा सुनने से मिलता है, तो जिसको आप बुलाएंगे उसे जितना पुण्य मिलेगा उसका 10% रुपये में 10 पैसे पुण्य आपको मिल जाए। जलिया ही आए रहे। तो यही नाते यही निवेदन बा कि 2 बजे कथा का समय है, 2 बजे आ जाए। कथा 2 बजे प्रारंभ होए, 4 बजे तक हम कथा कहब, 4 बजे के बाद गुरु जी कहीं हैं, 6 बजे आप सब अपने अपने घरे चला जाइए प्रसाद लेके। और प्रसाद की व्यवस्था भी जो लोग अपनी तरफ से करना चाहें, ये मंच जो है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सार्वजनिक मंच है, पूरे गांव का मंच है, पूरे गांव के द्वारा आयोजित किया गया है ये। तो इसमें ये कोई ये ना कहे कि इनमें इनका ज़्यादा महत्व है। कथा में महत्व भगवान का है, भगवान के बाद श्रोता का है, फिर वक्ता का है। जब श्रोता नहीं रहेंगे तो वक्ता का मतलब क्या है, कथा किसको सुनाएंगे। इसलिए आप सभी कथा सुनने समय से आइए। और कथा कहीं भी हो रही हो, यदि अपने दुश्मन के घर भी कथा हो रही हो, तो कथा बिना बुलाए ही सुनने चले जाना चाहिए। वहाँ मत भोजन कीजिए, वहाँ खाइए पीजिए मत, किसी से बात भी मत कीजिए। सिर्फ जो कथा में व्यास जी कह रहे हैं वही आप सुन करके चले आइए, उसी में आपका परम कल्याण हो जाएगा। किसी भी प्रकार के आमंत्रण और निमंत्रण की प्रतीक्षा कथा के लिए नहीं करनी चाहिए। और ये कि मुझे नहीं बुलाया गया, तो कथा में बता रहे हैं किसी व्यक्ति की कथा नहीं, कथा तो भगवान की है, और भगवान की कथा में आप लोग बिना बुलाए ही आ सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे से बोलत जरसिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की।